यार दोस्तों के संग में खेल और कूद में जो देर रात तक लौटते नहीं हैं वो बालक अच्छे नहीं हैं, ये ध्यान रखो। अच्छा बालक घर कब आता है? अच्छा बालक घर आ जाता है सूर्य अस्त होने से पहले। आप देख लेना कभी शर्मा जी, आगरा वाले शर्मा, कभी देख लेना लावारिस जिनका कोई मालिक नहीं है, वो गाय भी दिन में चाहे कहीं भी चरने जाएगी, खेतों में, खलिहानों में, कॉलोनी, बाजारों में, पर सूर्य अस्त होने से पहले अपने सही ठिकाने पे पहुंच जाती है। चिड़िया पक्षी पूरे देश भर का भ्रमण करेंगे पर सूर्य अस्त से पहले अपने बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। पर ये इंसान इतना बदमाश है, इसको चिंता ना रहे घर की, कब जाना है, कब पहुंचना है, बस आनंद लूट रहा है, पार्टी चल रही है। अब बच्चों का ध्यान कहाँ, घर का ध्यान कहाँ। ऐसी पार्टी में जाओ जो पार्टी तुम्हारी समय पे पूरी हो जाए, समय पे घर पहुंच जाए। और जो पार्टी रात भर चले, दिन भर चले, वो पार्टी नहीं है, तुम्हारा नाश है, वो सर्वनाश होगा तुम्हारा। बीमार पड़ोगे, नुकसान होगा। सारी प्रकृति अपनी जगह लौट आती है। सूर्यास्त के समय मनुष्य को आना चाहिए, पर कभी बेहद परिस्थिति में ऐसा कुछ हो जाए तो कभी कभार एक आध बार क्षमा याचना करते हुए देर लेट हो जाए तो अलग बात है, पर रोज का रूटीन नहीं बनाना। छाया में जाओ और छाया में आ जाओ, उन्नति होगी, विकास होगा। राजा को प्यास लगी, राजा पानी ढूंढने लगा रात्रि में। पानी रात में कहां मिले? जंगल में। कोई महात्मा साधुओं की कुटिया होती हैं जंगलों में, एक महात्मा की कुटिया दिखी, समक ऋषि की, वहां पहुंचे। दरवाजा खुला था, साधु को क्या दरवाजा लगाना था। ध्यान में बैठे साधु हजारों सालों से, पूरे शरीर पर दीमक आई है, ध्रुवा घास उगाई है। साधु महात्मा के कान बंद हैं, साधु अंतर्यामी अंतरात्मा में खोए हैं। राजा आवाज दे रहा है, अरे महात्मा, मैं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित हूं, मुझे पानी पिलाओ। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। साधु ने सुना ही नहीं रहा, साधु तो समाधि में था। राजा ने सोचा कि यह साधु जानबूझकर मेरी मृत्यु की ओर जा रहा है, मुझे प्यार नहीं करता और मेरे राज्य में रहकर भजन कर रहा है, ऐसे साधु को अपमान कर दो। राजा ने देखा मरा हुआ सांप पड़ा है, उठाया और समक ऋषि के गले में डालकर उनका अपमान कर दिया। जैसे ही अपमान किया प्रलय आ गई महाराज, आकाशवाणी हो गई, मूर्ख राजा, जो सांप तुमने मरा हुआ समझ के डाला है, 7वें दिन वो सांप जीवित होकर के तुम्हें डस के तुम्हारे प्राणों को हरण कर लेगा। तुमने काल को न्योता दे दिया। हमारी हर दुविधा, हमारे हर संकट का कारण हम ही है, कोई और नहीं है। हमारे किसी भी संकट का कारण अगर हम किसी और को मानते हैं तो हम अज्ञानी, अबोध हैं। भी महात्मा महावीर कह रहे हैं, भगवान महावीर कह रहे हैं, जो आदमी अपने दुख, अपनी थकान, अपने विनाश का कारण किसी और को मानता है, वो आदमी अज्ञान है, अबोध है। अपने दुखों का कारण जो आदमी खुद में ढूंढता है, वो आदमी ज्ञानी है, विवेकशील है। इसलिए हमारी सबकी क्या सोच है? हमारी सबकी सोच क्या है? इनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया, ये ना होते तो ना होता, ये ऐसा इनकी वजह से हो गया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। जिसने जो भी कर दिया, पर इसका कारण तुम स्वयं हो। इसलिए महावीर कहते हैं कि आप अपने अंदर दोष देख लोगे तो समझ लेना तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है। जब तक तुम अपने दोष नहीं देख पा रहे हो तब तक तुम अच्छे नहीं हो। अपने दोषों को निहारो। अच्छा बोलो, शीशा लोग ज्यादा क्यों देखते हैं? क्योंकि वो चित्र दिखाता है। क्या दिखावे? हाँ, अगर शीशा चरित्र दिखावे तो कोई माई का लाल देखेगा शीशा? हाँ, शीशा दुनिया क्यों देखती है? क्योंकि वो चित्र दिखाता है। अगर वो शीशा चरित्र दिखाए तो शीशा तोड़ दिए जाएंगे, कोई शीशा नहीं देखेगा। बस यही तो बात है। जहां चरित्रों का, जीवन शैली का, जहां तुम्हारे किए हुए कर्मों का दर्शन होता है, वहां से अपने आप तुम हटने लगते हो, दूर होने लगते हो। क्या कहते हैं हम? हट, देखो कैसा बोल रहे हैं हमारे लिए, देखो कैसा बोल रहे हैं, हमको अपनों से दूर हो जाते हैं।
बता गुरुजी को ये बात शोभा देती है? गुरुजी मोए आज ऐसे बोल गए, आज मेरे से गुरुजी ने ये बोल दिया। चरित्र का दर्शन हुआ तो तकलीफ होती है, टेंशन आता है। चित्र दिखाने में तो मजा आता है, चित्र दिखाओ, खूब दिखाओ। सब नकली देखने से कोई फायदा नहीं बंधुओं। अपने दोस्त दिखेंगे, महावीर कहते हैं, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे आदमी कहलाओगे। अच्छा बोलो, जैसे आप अपने में दोष नहीं देखते, अच्छा देखते, ऐसे आप अपने आप में बुराई भी, बीमारी भी मत देखो। फिर कैंसर आ गया तो आ जान दो, काय को टेंशन ले रहे? टीबी हो गया तो हो जान दो, काय को टेंशन ले रहे हैं? बीमारियां बिल्कुल पसंद नहीं है सबको। डॉक्टर साहब देखो, वो खांसी है गई, वो जुकाम है गो, कफ आएगा, वो फलानो है गो, वो दस्त लग गए, वो ये हो गए, सारी बुराइयां धर दी डॉक्टर के सामने। लो महाराज, क्यों? अगर ये नहीं रखी डॉक्टर के सामने तो फिर हम सुखी हो सकते नहीं है। सब चालाक बैठे यहाँ कथा में महाराज, शर्म ना लगे फिर दस्त कहने में। डॉक्टर साहब मैं 40 बार जा रहा हूं, दस्त हो गए, और वैसे शर्म लगे, दरवाजा लगा के बैठे अंदर शौचालय में शर्म के मारे। डॉक्टर को बताने में शर्म ना लग रही महाराज। महाराज दिन भर कफ आवे, कफ, और वैसे थूकने में शर्म लगे। आदमी को बीच में 10-20 लोग बैठे हैं और कफ आ जाए तो वो थूके ना, मुंह में रखे 5 मिनट, इधर से उधर घुमाता रहे, उसे नचाता रहे। यही लड्डू गोपाल घूम ले, मौका मिला तो फेंक के मार देगा दीवार पर, नहीं तो अंदर ही पेट में दोबारा ले जावे थूके। इतना शर्मीलो है, इतनी सारी बुराइयों को छुपाता है, बीमारी ना छुपा सके। बीमारी छुपाई तो मरेगा, इसलिए जल्दी बतावे।